सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उनके सिवा कोई धन्यवाद प्रशंसा के योग्य है ही नहीं। वही सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा और धन्यवाद के योग्य है। मैं उनकी यहाँ पर खड़े होकर जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 2 महीने से बहुत बीमार था और मुझे यूटीआई इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो गया था कि बहुत ही परेशान था। और मैं चर्च आने के लिए बहुत ललायत होता था कि मुझे 26 साल हो गए करीब इस मैसेज में, मैंने कभी चर्च को मिस नहीं किया। लेकिन इस बीमारी ने मुझे तकरीबन 2 महीने से मैं प्रॉपर चर्च नहीं आ पाया। लेकिन मैं रोज प्रार्थना करता था, हमारे पास्टर भाई को खुदा बहुत और आशीष और बरकत दे, जिन्होंने ये संदेश बीच में लेके आए कि अपने सर को जमीन पे लगाओ और उससे प्रार्थना करो, वही इस आदर के योग्य है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठ के, मैं कभी 5 बजे उठ के कभी प्रार्थना नहीं करता था, बहुत कम करता था। मेरी प्रार्थना का टाइम सुबह 9 बजे के बाद होता था। लेकिन जैसे खुदा भाई के अंदर से होते हुए यहाँ बोल रहा था कि किंग्समैन रिडीमर के बारे में जब वो बता रहे थे तो वो कहते, बेटा जब फंसोगे ना तब पता लगेगा किंग्समैन रिडीमर क्या होता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। जब मैं इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ, जैसे नबी ने कहा ये बीमारियां दुष्ट आत्मा होती हैं, तो मैंने करीब 4 हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया और कहीं से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान था। फिर एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एमआरआई कराओ। और जब मेरी एमआरआई की रिपोर्ट आई तो मुझे एमआरआई की रिपोर्ट में प्रोस्टेट कैंसर बता दिया गया कि आपको कैंसर है। ये एक ऐसा नाम है जो अच्छे अच्छे विश्वासी डगमा जाते हैं, लेकिन मैंने अपने विश्वास को नहीं खोया। और यहां से दुआ हो चुकी थी मेरे लिए, पास्टर भाई दुआ कर चुके थे और उससे कुछ संडे पहले टाइटस भाई बोल चुके थे कि ये यूटीआई इन्फेक्शन भी नहीं रहेगा। खुदा यहां से बोल चुका था, पास्टर भाई दुआ कर चुके थे। मैं रोज सुबह उठ के 5 बजे माथा टेक के दुआ करता था। और फिर मैं डॉक्टर के पास गया फोर्टिस के अंदर। फिर मैंने लास्ट, वो मेरा 5वां हॉस्पिटल था। जब मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाई एमआरआई की, तो वो कहता है, किसने बोल दिया आपको कैंसर है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। वो मेरी रिपोर्ट देखने को ही तैयार नहीं कर, हटाओ उस रिपोर्ट को, फेंको इस रिपोर्ट को। मैं ये रिपोर्ट देखना ही नहीं चाहता। पहले मैं तुम्हारा फिजिकल एग्जामिन करूंगा। उसने मुझे फिजिकल एग्जामिन किया और उसके बाद मेरे को 1 हफ्ते की दवाई दी। उसने कहा आप निश्चिंत होकर घर जाओ और 1 हफ्ते ये दवाई खाओ। 1 हफ्ते तक मैं कंटिन्यूसली उस दवाई को खाता रहा। करीब 4 दिन तक मुझे कोई आराम नहीं आया, वही प्रॉब्लम। लेकिन 5वें दिन, जो ग्रेस का दिन था, 5वें दिन आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अपने बाथरूम के अंदर गया। वहां से जब मैं फ्री हुआ, मैंने बाथरूम के अंदर सुबह 5 बजे घुटने टेक दिए और मैंने अपने बाथरूम के अंदर दुआ करी। और दुआ करने के बाद जब मैं आया तो 5वें दिन मेरा वो दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। मैं खुदा का हाथ उठा के जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। वही सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा धन्यवाद के योग्य है। उसका नाम मुबारक हो, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ हो और युगानुयुग होती रहे। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है।
और खुदा ने मुझे संपूर्ण रीति से चंगाई दी। मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था, मुझे बहुत वीकनेस थी, लेकिन इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं मेरी सारी वीकनेस दूर हो चुकी है। खुदा का नाम मुबारक हो। हमारा खुदा जीवित है और आज भी हमारे बीच में उन्हीं कामों को करता है जो आज से 2000 साल पहले किया करता था। उसका नाम मुबारक हो। आप सभी भाई बहनों को खुदा बहुत आशीष और बरकत दे जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। आपको खुदा अपने स्वर्ग के खजाने से आशीष और बरकतों से माला माल करे। आपका खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। Amen. What a mighty God we serve. Amen.